तो हेलो दोस्तों, गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में ना हम विटामिन और जो विटामिन कितने टाइप के होते हैं, किस टाइप से विटामिन का वर्गीकरण किया भाई, ये जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, जो आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, उनको ना छोटी सी वीडियो में जल्दी ट्रिक के साथ कवर कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो अगर दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है और पूरा जो टॉपिक है विटामिन नाम का शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सर विटामिन क्या है। तो मेरे भाई जो विटामिन नाम का शब्द है, ये विटामिन नाम का शब्द है ना फंक नामक वैज्ञानिक ने, संक नहीं मेरे भाई, फंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 में खोजा था। फंक नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, क्लियर हो गया। दूसरा, अब विटामिन है क्या। तो मेरे भाई हमें पता है हमारे जो शरीर में है विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं चलती हैं। हमारा शरीर जो है ना विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं हमारे शरीर में चल रही हैं। तो हमारे शरीर की जो जैविक क्रियाएं हैं, इन जैविक क्रियाओं को सुचारू कंटिन्यू सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन कार्बनिक पदार्थों की अल्प मात्रा में, ऐसा नहीं भाई ज्यादा मात्रा में नहीं, अल्प मात्रा में, ठीक है, तो जिन कार्बनिक पदार्थों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है मेरे भाई, उनको हम बोलते हैं विटामिन। तो विटामिन क्या है। तो विटामिन बेकार्बनिक पदार्थ हैं जिनके द्वारा शरीर की जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होती हैं, वो आपके क्या है, विटामिन, ठीक है। सर विटामिन कितने टाइप के होते हैं। तो मेरे भाई जो विटामिन है वो होता है सर A, B, C, D, E, ठीक है, A, B, C, D, E हो गया और K हो गया, ये विटामिन के प्रकार, मोस्टली ये विटामिन के प्रकार है, ठीक है। अब ये विटामिन के प्रकार हैं भाई, ये विटामिन के क्या है, प्रकार। लेकिन अब विटामिन के प्रकार को वर्गीकृत किया गया है। तो ये जो विटामिन के प्रकार हैं दो प्रकार से वर्गीकृत है मेरे भाई, दो प्रकार से। एक जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। जल और वसा दोनों में घुलनशील विटामिन, ठीक है। तो मेरे भाई जो जल में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं, तो वो विटामिन जो जल के साथ मिल जाते हैं, ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन। और जल में घुलनशील विटामिन कौन, तो विटामिन जो बी और विटामिन जो सी होता है मेरे प्यारे, वो ही ना जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन है, विटामिन बी और विटामिन सी। आप कैसे याद रखोगे, देखो जल आपका जो कितने शब्दों से मिलकर बना है, जो जल है, जो जल है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो जल आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से, दो, और दो शब्दों से मिलकर हमारा शब्द बस भी बनता है। क्या बनता है, बस। तो बस से याद रखना बी और सा से याद रखना क्या, सी। तो बस बी सी बस। तो बस जो है ना वो जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। इसके अलावा जो विटामिन बचे हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन। इतनी कहानी क्लियर है। अब सर इन जो विटामिन है इनको कैसे याद रखें, सर इनके स्रोत भी याद रखना होता है, इनके रासायनिक नाम भी याद रखना होता है, और किस विटामिन से कौन सी बीमारी हो रही है वो भी तो याद रखना पड़ता है। तो बिल्कुल आप टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है, तुरंत हम याद कर लेंगे। देखें कैसे। देखो विटामिन को याद रखने की हमारी ट्रिक है, रथ एक ट्रॉफी है। क्या सर, रथ एक ट्रॉफी है। क्या सर, रथ एक ट्रॉफी है, ठीक है। अब पहले विटामिन कौन सा आता है, ए आता है। तो मेरे भाई जो विटामिन ए है, इस विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या, रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल। विटामिन दूसरे नंबर पे कौन आता है, तो दूसरे नंबर पे विटामिन बी आता है। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। रा से रेटिनॉल, था से थायमीन। रथ हो गया कंप्लीट। आ जाओ एक उसने बोला रथ एक ट्रॉफी है, ठीक है। एक पे आ जाओ, ए से क्या बना, एस्कॉर्बिक अम्ल। तीसरे नंबर पे कौन आता है, विटामिन सी। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम मेरे भाई एस्कॉर्बिक अम्ल है। लॉलीपॉप है ना ये, तो एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमीन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। फिर कौन आता है भाई, डी आता है, ठीक है। कौन आता है भाई, डी आता है। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है आपका कैल्सीफेरॉल। क्या है, कैल्सीफेरॉल। फिर कौन आता है, ई आता है। तो ई, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है आपका टोकोफेरॉल।
ए का रेटिनॉल, बी का थायमीन, सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है ना, और डी का कैल्सीफेरॉल, है ना, और आपका ई का टोकोफेरॉल। अब बचा कौन भाई? अब बचा विटामिन के। विटामिन के, तो विटामिन के का क्या बन जाएगा? फाइलेक्विनोन। रा से रेटिनॉल, था से थायमीन, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, का से कैल्सीफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल, फा से फिलोक्विनोन। ये विटामिन के हो गया। क्लियर हो चुका है? कोई दिक्कत नहीं, याद हो गए। अब सर इनके रोग भी तो हैं, है ना, और स्रोत भी तो हैं। तो मेरे भाई सबके स्रोत याद रखना, अंडा, दूध, हरी सब्जी। जो आपको जितने विटामिन दिख रहा है इनमें से सबके स्रोत क्या याद रखना? अंडा, दूध, हरी सब्जी। इनमें से सी को छोड़ देना, क्योंकि सी में जो है ना वो खट्टे फल आते हैं। क्या आते हैं सर? खट्टे फल आते हैं, ठीक है। तो विटामिन सी को छोड़ के सब में याद रखना अंडा, दूध, हरी सब्जी। और अंडा, दूध, हरी सब्जी के साथ साथ विटामिन डी में एक चीज और याद रखना, सूर्य प्रकाश। क्या? सूर्य प्रकाश। तो अब तो याद हो ही गए होंगे, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्या दिक्कत? नहीं ना। विटामिन सी, खट्टे फल, सब में अंडा, दूध, हरी सब्जी, एक चीज ऐड कर देना, कैल्सीफेरॉल, सूर्य का प्रकाश। अब सर रोग और बचे, तो रोग और भी बता दो ना सर। बिल्कुल, हम रोग भी बता देते हैं भाई। जो विटामिन ए है जिसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, इससे होता है सर रतौंधी, ठीक है। क्या होता है? रतौंधी होता है, रतौंधी, ठीक है, रतौंधी होता है, ठीक है। एक सेकेंड, रतौंधी, ठीक है। अगर आप विटामिन नहीं लोगे, विटामिन ए नहीं लोगे तो आपको रतौंधी हो जाएगा, ठीक है। रतौंधी, आंख से कम दिखने लगेगा, ठीक है। चलो, विटामिन बी नहीं लोगे तो सर, विटामिन बी नहीं लोगे तो सर बेरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेरी नामक रोग हो जाएगा। विटामिन बी, वेरी। विटामिन सी नहीं लोगे तो सर स्कर्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कर्वी। सर स्कर्वी कौन सा? तो जो मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़े में सूजन आने लगती है, ये जो मसूड़े से ब्लड निकलने लगता है, ये लोग है ना, स्कर्वी है। सर विटामिन डी नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो सर विटामिन डी नहीं लेंगे तो रिकेट्स हो जाएगा, रिकेट्स, है ना, रिकेट्स हो जाएगा, ठीक है, रिकेट्स हो जाएगा। विटामिन, अब रीढ़ की हड्डी वाला, कमजोरी वाला रोग है। रिकेट्स क्या है सर? कमजोरी वाला रोग है, ठीक है। चलो, अब हो गया सर। अब विटामिन के नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो सर जो विटामिन के नहीं लोगे तो जनन क्षमता में कमी आ जाएगी, है ना। तो जनन क्षमता में कमी किसके कारण आती है सर? विटामिन के। सर विटामिन ई, है ना, जनन क्षमता में कमी। अब विटामिन के नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो सर रक्त, अगर आपको चोट लग जाएगी ना तो रक्त बहता रहेगा, खून बहता रहेगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। रक्त का थक्का ना बनना। तो भाई कितनी शॉर्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर लिया पूरा विटामिन को, बोलो कितना जल्दी हमने इसको कंप्लीट कर लिया। कोई समय लगा, कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं सर, है ना। तो ये कहानी थी इसकी, ठीक है। रथ एक ट्रॉफी है, रा से रेटिनॉल, था से थायमीन, ठीक है, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, का से कैल्सीफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल, फा से फाइलोक्विनोन। विटामिन ए से रेटिनॉल, विटामिन बी से वेरी, विटामिन सी से, है ना, स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स, विटामिन ई से जनन क्षमता में कमी, विटामिन के से रक्त का थक्का ना बनना। तो ये विटामिन आपका कंप्लीट आप याद रख पाओगे। इसके बाद जो अगली वीडियो होगी उसमें आपका क्या कवर होगा? उसमें आपका जो विटामिन बी के प्रकार है ना, विटामिन बी के भी प्रकार होते हैं भाई, B1, B2, B3, B4, ये सब होते हैं प्रकार, तो उनको हम कवर कर लेंगे। क्लियर है? तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।